नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। कोविड संक्रमण का खतरा टल जाने की वजह से कल करीब 2 वर्ष के अंतराल पश्चात होली का पर्व अपने पुराने स्वरूप में मनाया गया, जिसके तहत हर ओर रंग और अबीर गुलाल खेला गया। साथ ही जमकर होली का जश्न और हुड़दंग भी मनाया गया। शहर के सभी रिहायशी इलाकों में लोगों ने अपने परिजनों व परिचितों के साथ होली खेली, जिससे घर के आंगन व रिहायशी इलाकों की सड़कें होली के रंग से सरोबार होकर पूरी तरह रंगीन हो गई। शहर की लगभग सभी सड़कों पर युवाओं की कई टोलियां भी पूरा दिन इधर से उधर आती जाती दिखाई देती रही, जो अलग अलग इलाकों में जाकर अपने यार दोस्तों के साथ होली का पर्व मनाने में पूरा दिन व्यस्त रही। छोटे छोटे बच्चों ने भी अपने घरों व परिसरों में अपने हम उम्र बच्चों के साथ जमकर रंग और अबीर गुलाल खेलते हुए अपने जीवन की पहली होली का आनंद लिया। इन तमाम बातों के साथ साथ होली के पर्व पर कानून व व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने हेतु शहर में जगह जगह पर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त लगाया गया था, जिसके चलते होली पर कहीं किसी तरह की कोई अप्रिय वारदात नहीं हुई और यह पर्व शांतिपूर्ण तरीके से बीता। कोई रंग भरे तेरे जुबना में, कोई मारे पिचकोरा भुगना में। होली के पर्व पर युवाओं की टोलियां विभिन्न तरह के मुखौटे लगाकर अपने दोस्तों के साथ होली खेलने के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकली। इसमें कई युवाओं ने मुखौटों के साथ साथ अपने सिर पर अजीबोगरीब किस्म की टोपियां व विग भी पहन रखे थे। साथ ही अधिकांश के पास अजीब किस्म की आवाज निकालने वाले कुछ भोंगे भी थे, जिनसे थोड़ी थोड़ी देर में कर्कश आवाजें निकाली जा रही थी। कुल मिलाकर कल होली के पर्व पर युवाओं का जोश अपने पूरे शबाब पर था और युवाओं के साथ साथ सभी आयु वर्ग के लोगों ने बड़े उमंग व उल्लास के साथ उत्साहपूर्ण तरीके से होली का पर्व मनाया। होली के पर्व पर हुड़दंग का होना तो बनता है, लेकिन कई बार जोश व उत्साह के चक्कर में लोग बाग नियंत्रण खो देते हैं। इसी चक्कर में कई अप्रिय वारदातें भी घटित हो जाती हैं। ऐसे में होली का पर्व हंसी खुशी और शांतिपूर्ण तरीके से बीते, इस बात के मद्देनजर गत रोज धूलिवंदन के पर्व पर शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा शहर में जगह जगह पर सुरक्षा व बंदोबस्त के व्यापक इंतजाम किए गए थे। साथ ही लोगों से भी शांतिपूर्ण तरीके से होली का पर्व मनाने का आह्वान करते हुए उन्हें इस पर्व के मद्देनजर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे, जिसके चलते यह पर्व बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से मनाया गया और शहर में कहीं से भी किसी गड़बड़ी या अप्रिय स्थिति की कोई खबर नहीं रही। होली पर्व के मद्देनजर शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा शहर की सीमा में प्रवेश करने वाले सभी रास्तों पर नाकाबंदी करने के साथ साथ शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर बैरिकेडिंग करते हुए फिक्स पॉइंट ड्यूटी भी लगाई गई थी। सुरक्षा व एहतियात की दृष्टि से शहर में स्थित सभी उड़ान पुलों को गत रोज वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रखा गया था। इसमें भी विगत कुछ अनुभवों को देखते हुए राजापेट रेलवे उड़ान पुल पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे, ताकि कहीं किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति पैदा न हो।
होली के पर्व पर कई लोग बाग शराब सहित अन्य कुछ नशीले पदार्थों का सेवन करने के बाद अपने वाहन लेकर शहर की सड़कों पर हुड़दंग मचाने निकलते हैं। इस बात के मद्देनजर नाकाबंदी के दौरान फिक्स पॉइंट ड्यूटी लगाने के साथ साथ शहर में जगह जगह पर ड्रंक एंड ड्राइव अभियान भी चलाया गया, जिसके तहत ब्रीथ एनालाइजर के जरिए वाहन चालकों की जाँच की गई और कई वाहन चालकों के खिलाफ नशाबंदी कानून के तहत कार्रवाई भी की गई। इसके अलावा तेज रफ्तार वाहन चलाने या सड़कों पर स्टंटबाजी करने के मामले में भी कई लोग बाग नामजद किए गए। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी तीसरा निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले बंजारा समाज बंधु अपने क्षेत्र की विधायक तथा जिले की पालक मंत्री रहने वाली यशोमती ठाकुर के अमरावती शहर में गनेडीवाल लेआउट परिसर स्थित आवास पर होली का पर्व मनाने पहुंचे, जहां पर पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने इन बंजारा समाज बंधुओं का भावपूर्ण तरीके से स्वागत करने के साथ ही उन्हें होली के पर्व की शुभकामनाएं दी। इस समय बंजारा समाज के महिलाओं व पुरुषों ने पारंपरिक लोकगीत प्रस्तुत करते हुए पारंपरिक नृत्य भी किया, जिसमें पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया। पश्चात उन्होंने बंजारा समाज के सभी महिलाओं व पुरुषों को मिठाइयां वितरित करते हुए उन्हें त्योहार की शुभकामनाएं दी। हर साल की तरह इस बार भी युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र के दुर्गम व अति दुर्गम गांवों में आदिवासियों के साथ होली मनाई जा रही है। इसके तहत पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष व विधायक रवि राणा तथा जिले की सांसद नवनीत राणा विगत 17 मार्च से मेलघाट में हैं और विगत 2 दिनों के दौरान अलग अलग गाँवों का दौरा करते हुए राणा दंपति ने मेलघाट क्षेत्र के आदिवासियों के साथ होली का पर्व मनाया। मेलघाट में आदिवासियों के साथ होली मनाने का यह सिलसिला आज शनिवार 19 मार्च तक चलेगा, जिसके बाद कल राणा दंपति की मेलघाट से अमरावती वापसी होगी। अमरावती शहर में चांदू रेलवे रोड स्थित नरेंद्र भिवापुरकर अंध विद्यालय में रहने वाले नेत्रहीन बच्चों के जीवन में यूं तो काला रंग ही फैला हुआ है, किंतु एहसासों के जरिए वे भी खुशियों के रंगों को महसूस कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए दिशा बहुउद्देशीय संस्था, स्वराज प्रतिष्ठान, साध फाउंडेशन तथा वनमाला बहुउद्देशीय संस्था के संयुक्त प्रयासों से अंध विद्यालय में रहने वाले नेत्रहीन बच्चों के लिए गत रोज इको फ्रेंडली होली का आयोजन किया गया था। इस समय अंध विद्यालय में रहने वाले बच्चों को गाठी व मिठाई के साथ ही नमकीन का वितरण किया गया और उनके साथ अबीर व गुलाल की सूखी होली भी खेली गई। कल जहां एक और हिंदू समाज बंधुओं द्वारा बड़े धूमधाम के साथ होली का पर्व मनाया गया, वहीं शहर सहित जिले में मुस्लिम समाज बंधुओं द्वारा शब-ए-बारात का पर्व भी मनाया गया। शब-ए-बारात के मौके पर मुस्लिम समाज बंधुओं ने पूरा दिन इबादत करते हुए पूरी रात नफिल की नमाजें अदा की। कल शुक्रवार यानी जुमे का दिन होने से शब-ए-बारात का महत्व काफी अधिक बढ़ गया था। सबसे पहले शुक्रवार की शाम मगरिब की नमाज अदा हुई और मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात नमाज नफिल अदा की गई। फिर ईशा की नमाज के बाद हर मस्जिद में बयान का इंतजाम रखा गया था। रात के वक्त लोग बाग अपने महरूमीन को मिलने के लिए कब्रिस्तान गए, जहां उनके लिए मगफिरत की दुआ की गई। इस पर्व के मद्देनजर शहर की तमाम मस्जिदों को रोशनाई से नहलाया गया था और जगह जगह पर चाय नाश्ते का इंतजाम भी रखा गया था। शब-ए-बारात के मौके पर पूरी रात मुस्लिम समाज बंधुओं ने नफिल की नमाजें अदा करते हुए अपने महरूमीन के मगफिरत के लिए दुआएं अदा की।
बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत साईनगर परिसर स्थित खंडेलवाल नगर के पास संजीवनी नगर के खेत में काम करने वाले सुनील मालवे व खेत मालिक विठल काकड़े के बीच गत रोज किसी बात को लेकर विवाद हुआ और खेत मालिक विठल काकड़े ने गुस्से में आकर अपने हाथ में रखी दराती से सुनील के गर्दन पर सपासप वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। वारदात का पता चलते ही पुलिस ने आरोपी विठल काकड़े के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार किया है। यह घटना बीती रात 11 बजे उजागर हुई है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।